नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही शानदार कदम उठाया है। तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करना चाहूंगी कि फाइनली उन्होंने हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए रिपोर्ट मांग ली है। आज डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए दोस्तों क्या कुछ कहा है, किस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली है, वो सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में दिखाने वाली हूं। वीडियो के साथ टिक कर बने रहिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि फाइनली हमारे देश में जो हेट स्पीच धड़ल्ले से बोला जा रहा है उन तमाम नेताओं और नफरती लोगों के जरिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, रिपोर्ट तलब कर दी है, रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि हेट स्पीच जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आए दिन देखने सुनने को मिल रहा है, उस पर फौरन हमें रिपोर्ट दीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वैद्य सचार श्री शनानंद की विवादास्पद टिप्पणी को बेंगलुरु का एक खास क्षेत्र, दूसरा पाकिस्तान है, पर मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी से कहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगने के बाद हम इस बारे में कुछ बुनियादी दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। यानी कि रिपोर्ट जब उनके पास आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच है 5 जजों की, उसके बाद वो दिशा निर्देश तय करेंगे। चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश मांगने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मुद्दे पर 2 दिनों में एक रिपोर्ट सौंपने को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को बुधवार के लिए टाल दिया है। यानी इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई आने वाले बुधवार को होने वाली है। चीफ जस्टिस की इस बेंच ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय भी शामिल हैं। इन सभी जजों ने एक साथ एक सुर में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में बेंच के सामने बुलाकर टिप्पणी मांगी गई है। ये देखते हुए कि अदालत की कार्रवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्री नंदन द्वारा दी गई टिप्पणियों पर मीडिया रिपोर्टों पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। सीजीआई ने जजों के लिए सावधानी बरतने की बात भी कही है कि जिस तरीके से जजों ने टिप्पणियां की है, जो हेट स्पीच कहा है, उसको लेकर जजों को सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे समाज में हिंसा और द्वेष पैदा हो। सीजीआई ने आगे ये भी कहा कि सोशल मीडिया के इस युग में अदालती कार्रवाई पर कड़ी नजर रखी जाती है और इसलिए हम उसके अनुसार कार्य करना होगा। सोशल मीडिया पर लोगों की नजर रहती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन से जज किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सोच समझकर अपने शब्दों को बोलना चाहिए। जस्टिस नंदन ने कहा था दोस्तों, उस मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाओ, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग बैठे रहते हैं, यहाँ कोई नियम लागू नहीं है क्योंकि गोरीपल्ल्या से फूल मार्केट तक मैसूर फ्लाईओवर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। ये सच्चाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कितने सख्त पुलिस अधिकारी को तैनात कर देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीटा जाएगा जो भी वहाँ जाएगा। जज साहब की ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सीजीआई से कर्नाटक के उन जज साहब के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इससे पहले इन्हीं जज साहब का एक और वीडियो जेंडर को लेकर सामने आया था दोस्तों, जब इंदिरा जयसिंह ने उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करवाया था। इस वीडियो में भी, जी हाँ, इस वीडियो में भी जस्टिस श्रीनंदन का एक महिला वकील को विरोधी पक्ष के वकील से पूछे गए सवाल का जवाब देने पर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे थे।
जज ने तब मजाक में महिला वकील से कहा था कि ऐसा लगता है कि वो विपरीत पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, और वो आगे उसके जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने इस्तेमाल किया, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकती कि ऐसी बातें जो है उन्होंने अपने उस पहले वाले वीडियो क्लिप में कहा था कि आप जो है इस तरीके के कपड़ों का रंग भी बता सकती हैं। जज साहब की इस टिप्पणी पर इंदिरा जयसिंह के अलावा भी कई महिला वकील ने आपत्ति जाहिर की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संज्ञान ले लिया, लेकिन इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के कई जजों ने खुल्लम खुल्ला भाजपा नेताओं की याचिकाओं को ज्यादा महत्व दिया है। एक जज साहब रिटायर होने के अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव भाजपा टिकट पर लड़ा है और सांसद, जी हाँ, और सांसद भी बन गए हैं। तो इस तरीके से जो है भाजपा के टिकट पर लड़ा और सांसद बन गए, लेकिन इस पूर्व जज साहब पर अदालत ने खुलकर भाजपा का पक्ष लेने का आरोप है। ये दाग पूर्व जज साहब जिंदगी भर नहीं धो पाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी पक्षपात वाला रवैया सामने आता रहा है। इसको लेकर बार बार कई बार कोर्ट की जो टिप्पणियां हुई है जस्टिस की, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। जस्टिस रंजन गोगोई ने भाजपा में बाबरी मस्जिद की ज़मीन का ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद जब रिटायर हुए थे तो राज्यसभा में चले गए थे। ये तो आप सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। लोगों ने तो ये भी कहा कि उनको इनाम मिला है। खासकर विपक्षी दलों ने तो ये कहा कि देखिए किस तरीके से भाजपा में जाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से पापड़ बेलना पड़ता है और कैसे कैसे फैसले सुनाने पड़ते हैं। तो रंजन गोगोई का ही एक मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जज हैं जिनका नाम हमेशा आता है कि वो भाजपा की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का गणपति पूजा का वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों। उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर जाकर गणपति पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस के घर जबरन जाकर उनके पद की गरिमा गिराने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस के घर कैमरा क्यों ले जाया गया, क्यों वहां का फोटो और वीडियो खुद पीएम मोदी ने सार्वजनिक किया। तो ऐसे तमाम सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे जब गणपति पूजा के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होकर पूजा अर्चना कर रहे थे, आरती कर रहे थे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कई लोगों ने, कई बुद्धिजीवी ने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम से खुद को दूर रखना चाहिए। जजों को, जस्टिस को, जो भी अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं उससे उनको दूरी रखनी चाहिए, ताकि कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है अंतर बना रहे, कोई उस पर सवाल ना खड़ा कर सके कि कार्यपालिका न्यायपालिका जो है उससे मिल चुका है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें लगातार देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन फाइनली चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो नज़र उन्होंने इस मामले पर दिया, जो मामला इस देश में सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा सोचने विचार करने वाला मामला है। क्योंकि आए दिन हम सभी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा रहता है जहाँ पर हेट स्पीच को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचता है। अक्सर देखने सुनने को मिलता है दोस्तों। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से बार बार गुहार भी लगाया गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई सारे दिशा निर्देश, आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन उन आदेशों का कई लोगों ने धज्जियां उड़ाई है दोस्तों, जिनमें यति नरसिम्हानंद को आप जानते ही होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्टों की बातों को दरकिनार किया। हालांकि शर्तों पर बाहर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उन तमाम चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज करके हेट स्पीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार अपने मंचों से करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये पहल काफ़ी सराहनीय है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शब्द मतलब इस्तेमाल करने वाले जजों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।